नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MMRCA या फिर दोस्तों हम कहें MRF यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके तहत इंडिया को 114 फाइटर जेट खरीदने हैं। इसे इंडिया में ही बनवाना है और चर्चा यही चलती है कि इंडिया ऐसे 114 राफेल फाइटर जेट और ख़रीद सकता है। लेकिन दोस्तों, संभावना ये भी है कि इंडिया अमेरिका के जो F-15EX फाइटर जेट है उसके साथ में भी जा सकता है। और इवन दोस्तों, ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि इसका जो इंजन है, सबसे कैपेबल इंजन माना जाता है प्रैट एंड विटनी का F-110, उसे भी इंडिया खरीद सकता है या ले सकता है अपने अन्य फाइटर जेट के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक जब एयरफोर्स डे था इंडिया का, तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमारे नए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने यह अनाउंस किया कि इंडिया 114 फाइटर जेट खरीदेगा MRFA के तहत। तो दोबारा से ये चर्चा शुरू हो गई कि इंडिया अब इस $18 बिलियन की डील को कर सकता है। और इस डील के लिए इंडिया को US, फ्रांस, स्वीडन, रशिया और यूरोपियन कंपनी से फाइटर जेट का ऑफर है। और दोस्तों, ये एक्चुअल में जो इंडिया ने पास्ट में 126 फाइटर जेट खरीदने थे, उसी का ही एक तरह से आगे का नया ऑफर है, एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। और इसे 1 दशक पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। और लास्ट टाइम 2012 में डसोल्ट राफेल को इसका विनर घोषित किया गया था, लेकिन नेगोशिएशन काफ़ी लंबी चली और कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। फिर नई गवर्नमेंट आई, उसने 2015 में 36 राफेल फाइटर जेट के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ली। लेकिन दोस्तों, लास्ट ईयर फरवरी मंथ के अंदर ये न्यूज़ आई US की तरफ से कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को अब F-15EX फाइटर जेट ऑफर कर रहे हैं, यानी उनकी गवर्नमेंट हमें ये ऑफर कर रही है। और ये F-15 फाइटर जेट का एक नया वर्जन था, लेटेस्ट वर्जन था। और ये एक्चुअल में 1972 में आए F-15 एयरक्राफ्ट का सबसे अपग्रेडेड वर्जन बताया जाता रहा है। और बताया जाता है कि इसके अंदर नया फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी है। और दोस्तों, इस साल के शुरू के अंदर बोइंग ने भी ये कंफर्म कर दिया कि F-15EX फाइटर जेट एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है। और आपको बता दें, जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA के तहत इंडिया को ऑफर हुए हैं, उनमें सबसे हैवी एयरक्राफ्ट ये है और 13 टन का पेलोड लेके जा सकता है, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस वेपन के अलावा फ्यूल टैंक्स के साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डसोल्ट के राफेल फाइटर जेट से भी ज़्यादा वेपन सिस्टम लेके जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, US एयरफोर्स भी इसे खरीदने जा रही है 2025 तक 76 एयरक्राफ्ट, और आगे इसे 144 फाइटर जेट तक ले जाने की उम्मीद है। और दोस्तों, इसकी पावर आती है इसके इंजन से, जो F-100 इंजन है। और अब इंडिया को कैसे ये ऑफर किया जा रहा है, तो 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे के दौरान US के इस इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी ने अपनी विशेष इंडियन एयरफोर्स के लिए भेजी एक वीडियो के माध्यम से। और उन्होंने ट्वीट भी किया कि वी आर प्राउड टू पावर मैनी इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट एंड एक्साइटेड टू अपॉर्चुनिटी टू पावर द F-15EX विद अवर F-100 इंजन। हालांकि दोस्तों, US एयरफोर्स के जो F-15EX है, उन्हें F-110 इंजन से पावर दी जा रही है, जो लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है F-100 इंजन का। और अभी भी दोस्तों, जितने भी F-15 या F-16 फाइटर जेट यूज़ हो रहे हैं सभी कंट्रीज़ के द्वारा, उनमें F-100 या F-110 इंजन का ही इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में ये भी संभावना हो सकती है कि इंडिया को ये इंजन ऑफर हो जाए और आने वाले समय में जनरल इलेक्ट्रिक की जगह इसके इंजन को इंडिया इस्तेमाल कर सके। या फिर दोस्तों, अगर किसी तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि हमारी फ्रांस की सैफरन या फिर UK की रोल्स रॉयस के साथ में बातचीत चल रही है कि एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए, तो प्रैट एंड विटनी भी इसके अंदर आ सकती है, जो कि दोस्तों काफ़ी पुरानी कंपनी और इंजन के मामले में नंबर 1 बताई जाती है। तो ऐसे में ये इंडिया के लिए एक अच्छा ऑफर हो सकता है। और आने वाले समय में आप सुने कि F-15EX के साथ में अगर इंडिया को इस इंजन की टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जा रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।